नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव गलियाँ। 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों की व्यवस्था का गुलाम था और उस 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारी स्वयं की व्यवस्था बनी और हम आज़ाद कहलाए। पर आज भी हमारे देश में हमारी बनाई हुई व्यवस्था के कुछ लोग गुलाम हैं। उसका एक उदाहरण हमें देखने को मिला उड़ीसा में। उड़ीसा का जीतू मुंडा बैंक में अपनी बहन के खाते में पैसे निकलाने जाता है क्योंकि बहन मर चुकी है और उसका नॉमिनी भी मर चुका है। अब वही उन पैसों का अकेला हकदार था। वो पैसे निकलाने जाता है और बैंक वाला उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आप अपनी बहन को लेके आओ। जीतू मुंडा ने उनको कहा कि बहन मर चुकी है, पर बैंक वाले नहीं माने, बोलते हैं कि अपनी बहन को साथ लेके ही आना है। तो व्यवस्था का मारा वो अपनी बहन की कब्र पे जाता है और कब्र को खोदता है। अपनी बहन के कंकाल को लेके बैंक पहुंच जाता है तो हड़कंप बन जाता है। पुलिस पहुंच जाती है। उसके बाद प्रशासन बैंक को आदेश देता है कि इनको जल्द से जल्द इनके रुपए दिए जाए। अब यहाँ बात ये नहीं है कि वो अपनी बहन का कंकाल लेके बैंक पहुंचा है। बात यह है कि वो अनपढ़ जीतू मुंडा हमारी बनाई हुई व्यवस्था का गुलाम है। पैसे तो उसी के थे, उसको मिलने भी चाहिए थे, पर हमने जो व्यवस्था बनाई है वो उनके लिए गुलामी जैसी है। बस फ़र्क इतना ही है कि हम कहते हैं कि ये व्यवस्था हमारे द्वारा बनाई गई है, पर ये जीतू मुंडा जैसे लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं है, न ही उनका कोई इसमें हाथ है। वो महज गुलाम है हमारी बनाई हुई व्यवस्था का। हमें सोचना चाहिए कि उस भाई जीतू मुंडा को ये कदम उठाना पड़ रहा है अपने ही पैसे बैंक से निकलवाने के लिए। तो एक बार सोचो कि हम क्या आज़ाद व्यवस्था में रह रहे हैं या वही गुलामी है कि बस अंग्रेज़ों का स्थान बदल गया है। बाकी इस देश में आज भी कुछ लोग गुलामी जैसी स्थिति है। सोचो।